मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरों सन्ततमानतोऽस्मि। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं 28वां। अज्ञानावृत्ति विक्षेप दुविध ज्ञान तृप्तयः शोकापगमयित्येते योजनीयाश्चिदात्मनि। उस कथा में जो सुनाया 10वें आदमी का जो खोने का भ्रम हुआ, उसमें 7 स्थिति हैं, उसकी 7 अवस्थाएं हैं। अज्ञान, आवृत्ति माने आवरण, विक्षेप, द्विविध ज्ञान, द्विविध ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, फिर तृप्ति और शोक अपगम, शोक की निवृत्ति। ये कुल 7 अवस्थाएं उस कथा के अंतर्गत समाहित हैं जो हम लोगों ने कल शाम को सुना था। कह रहे योजनीयाश्चिदात्मनि, इन 7 अवस्थाओं को चिदात्मनि अपने कूटस्थ आत्मा के प्रति भी इसको योजनीया, इसको वैसे ही समझो जैसे वहाँ त्वम दशमो असि, 10वां आदमी तू है, जैसे वहाँ 7 स्थितियाँ थीं ऐसे यहाँ पर अपने कूटस्थ चिदात्मनि माने यहाँ पर चिदाभास नहीं, चिद आत्मनि, अपना कूटस्थ आत्मा चैतन्य आत्मा के प्रति भी ये 7 अवस्थाएं हैं। यहाँ पर ऐसा उसको समझो, विचार करो। और जब एक बार सब समझ में आ जाएगा तो उसका निराकरण भी आसानी से हो जाएगा। एक बार बीमारी समझ में आ जावे तो उसका उपाय भी आसानी से हो जाता है। तो ये बंधन बताया, प्रतिबंध बताया कि 7 स्थितियां हैं, अपने भीतर लगाओ। पहला अज्ञान की स्थिति क्या है, देखो अपने भीतर, अपने कूटस्थ आत्मा का, चैतन्य आत्मा का, चिदात्मनि का अज्ञान कैसा है। संसारासक्त चित्तः संचिदाभासः कदाचन स्वयं प्रकाशकूटस्थं स्वातत्वं नैव वेत्ययम्। पूरी तरह से ये जो जीव है, कौन सा जीव, पुरुष, कौन सा जीव, हाँ पुरुष, ये जो जीव है
ये पूरी तरह से कहाँ फंसा पड़ा है? संसार आसक्त चित्त से। हाँ देखो बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कठिन नहीं है। संसार आसक्त, याद है ना, दो भेद किया था, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। तो किस में आसक्त है? ईश्वर सृष्टि में नहीं, जीव सृष्टि में। ये अच्छा, ये बुरा, ये मित्र, ये शत्रु, इस चीज़ को पाओ, इस चीज़ से बचो, हे उपाधे, अपना पराया, ये जितना उसके मन के भीतर जो उसका अपनी कल्पनाओं का एक संसार खड़ा है जीव के भीतर, उसी कल्पनाओं के संसार का ही पालन पोषण करने में उसका जीवन खप रहा है। हाँ, ईश्वर सृष्टि में उसका जीवन नहीं जी रहा है। जीवन कहाँ जा रहा है? उसकी अपने कल्पनाओं के संसार में जा रहा है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। सारा जीवन आसक्त चित्तः, बस इसी को पालने पोषने में, हाँ, इसी को पालने पोषने में लगा हुआ है पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा जीवन। संसार आसक्त, अब इसको अपने आप समझ लेना चाहिए। सारा संसार इसी में, सारे लोग इसी में। ये जीव जो है अपने इस कल्पनाओं का, हमारी कल्पना के अनुसार हो जाए तो हमको माता पिता भी अच्छे लगेंगे, कल्पना के अनुसार ना हो जाए तो माता पिता खराब लगेंगे। हमको लगते हैं, बच्चों को माता पिता खराब लगते हैं। हाँ, तभी कहता है कि ठीक है अब तुम्हारा हमारा नाता अलग। क्यों? क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार वो नहीं कर रहे हैं। हमारी कल्पना के अनुसार हमारा भाई चले, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी कल्पना के अनुसार ना चले तो नाता टूट गए। सारा का सारा आपका जीवन भौतिक जगत में हम कहें तो यहाँ पर नहीं है। सारा जीवन का केंद्र आपके उस मन के अपनी कल्पनाओं पर है। भौतिक जगत में तो इतना है कि 2 रोटी खा लो और 2 वस्त्र पहन लो, कमरे में सो जाओ, बस इतना ही है आपका भौतिक जगत में। कुछ कमा लिया, परिश्रम कर लिया, खेत में जा कर के काम कर लिया, इतना खा लिया। बाकी वो खाते समय भी ये चीज़ हमको पसंद है और ये चीज़ पसंद है नहीं। याद है ना, वहाँ पर भी आया क्या आपका? अबे जगत नहीं आ रहा है। हाँ, अबे क्या आ रहा है? ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ पसंद नहीं है ना। तब जो सामने आया वही नहीं खा लेंगे। जीवन किस में जा रहा है? ज़्यादातर संसार में जा रहा है। संसार आसक्त चित्त। हाँ, एक ये मेज है नहीं, तुरंत दृष्टि जाएगी, मेज सुंदर है, मेज का जो है पर्दा बढ़िया है। कहाँ चली गई हमारी दृष्टि? संसार। हमारी चित्त वृत्ति संसार में आ सकते, यही अज्ञान का लक्षण है पहला। संसार में जब चित्त इतना ज़्यादा आसक्त है तो हाँ, कौन आसक्त है? चिदाभासः। ये जो चिदाभास है, जीव है, वो जो चिदाभास और कूटस्थ के अन्योन अध्यास से जो जीव बना, ये पूरी तरह से संसार में आसक्त है। तो स्वयं प्रकाश कूटस्थम स्वतत्वम कदाचन नायेव वेत्ति। कदाचन को नीचे ले आओ, कदाचन नायेव वेत्ति। तो जो अपना स्वयं प्रकाश आत्मा है, जो कूटस्थ अपना आत्मा है, उसको कदाचन कभी भी ये जीव जानने का प्रयास ही नहीं करता। जानता ही नहीं कि कोई आत्मा नाम की चीज़ है, कूटस्थ नाम का कोई चीज़ है। अपना कोई अपने मोहल्ले में पूछना, हाँ एक कूटस्थ है जानते हो? हाँ एक कूटस्थ है जान, तो कदाचन ना वेत्ति। हाँ, कभी जानता ही नहीं ना। इसका नाम है अज्ञान। अपने चैतन्य स्वरूप का हुआ क्या? अज्ञान। क्योंकि इसके बारे में कभी उसको पता ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा, बढ़िया से बढ़िया संसार में ज्ञानी किसको कहते हैं? ईमानदारी से कमाता हूँ, ईमानदारी से बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, किसी का खेत नहीं उजाड़ता, किसी का बुरा नहीं सोचता। यही तो सत्संग में सुनते, और क्या सुनोगे? हाँ, यही तो सत्संग में सुनोगे। हाँ, अरे हाँ, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बस, और क्या है? यही तो है। हाँ, बस इतने में भैया नहीं। वहाँ कूटस्थ का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा का ज्ञान। अरे आत्मा का ज्ञान यार चुप रखो अपना। हाँ, कौन जानता है?
समाज में कदाचन न वेत्ति, इसके बारे में होश ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। इसका नाम हुआ अपनी आत्मा का अज्ञान। क्यों? क्योंकि संसार के कामों से फुर्सत अभी उनको, संसार आसक्त, संसार को पालने पोषने में पूरा जीवन खपाए जा रहे हैं। वो फिर भजन वाले गाते हैं ना, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी से। ऐसे भजन वगैरह यहीं से शुरू करते हैं ना, हाँ, भजन वगैरह के यहीं से शुरू करते हैं ना, गणेश वंदना, और फिर जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, कूटस्थ नहीं। गणेश जी का भजन कर लो, वंदना पहले गणेश जी का, ठीक है, उसके बाद अब दुर्गा जी का नवरात्रि आ रही तो दुर्गा जी का शुरू, हाँ, अब उसके बाद भजन गाओ, नाचो, दुर्गा जी की आरती गाओ, और पंजाब वाला हो गए तो आखिर में अरदास, अरदास हो गई, अरदास के बाद में भोग डला, उसके बाद आरती हो गई, पूरा घंटे भर आनंद हुआ, लेकिन एक बार भी अपनी आत्मा का कोई जिक्र नहीं आया, उस चेतन तत्व का जिक्र तक नहीं आया, है ना। क्या हुआ ये? हाँ, अपनी आत्मा का ज्ञान है, अपने कूटस्थ स्वरूप का वहाँ पर अज्ञान है बिल्कुल, तो उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं। महाराज घंटे भर आप प्रवचन सुनो किसी महात्मा का, जो भागवत वगैरह कथा वगैरह, घंटे भर 1.5 घंटा सुनो आप, 2 घंटा सुन लो टीवी पर, 2 घंटे सुन लो, वो कन्हैया की लीला का वर्णन होगा, भजन होगा, लेकिन बीच में आत्मा शब्द आएगा नहीं कभी कभी। तो जैसे हम लोग वेदांत वगैरह कभी बोलते हैं, जब बोलते हैं तो बीच में ज़्यादातर जो भक्ति उपासना या कन्हैया या राम कभी कभी घंटे भर में आता ही नहीं, तो उनके यहाँ पर आएगा नहीं कूटस्थात्मा का शब्द ही नहीं आएगा, पता ही नहीं, पता ही नहीं, तो अज्ञान है। हाँ, इति अयम। चलो दूसरा, जब अज्ञान है तो फिर अज्ञान के बाद दूसरा, अज्ञान के 2 कार्य, अज्ञान के 2 कार्य, आवरण और विक्षेप, है ना, पक्का है। तो देखो वही क्या, ना भाति नास्ति कूटस्थ, इति वक्ति प्रसंगतः, कर्ता भोक्ता अहम अस्मि, इति विक्षेपं प्रतिपद्यते। मान लो कभी बातचीत चलने लगे किसी से, 2-4 ज्ञानी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, और 2-4 लोग सत्संग में थोड़ा चर्चा में आत्मा की बात करते हैं, तो हमने क्या कहा, ना भाति ना अस्ति। अरे कहाँ आत्मा है यार, ना अस्ति, कहाँ आत्मा है, कहाँ दिखाई पड़ रही आत्मा, लाओ दिखाओ आत्मा को। हम लोग बचपन में ऐसे कहते थे, बचपन में जब कोई बात हो जाती थी, लड़ाई हुई, तो उसने कहा भगवान की कसम मैंने नहीं चुराया तुम्हारी चीज़। हम फिर, कहाँ भगवान है तेरा, अगर भगवान है तो 2 मिनट में सामने आ जाओ तो मानूं कि भगवान है। अभी बच्चों की बातें हैं, 2 मिनट में कोई भगवान आने वाले हैं? हाँ, यहाँ तो जन्म, लेकिन बच्चा कहता 2 मिनट में आ जाओ भगवान तो मैं जानूँ। लो महाराज, ना अस्ति ना भाति, ना वो है और ना वो प्रकाशित होता। हाँ, किसने जाना आत्मा के बारे में? महाराज कई लोग ऐसे सत्संगी लोग ये बोल देते हैं, ये शब्द तो सत्संगी लोग बोल देते हैं, सत्संगी लोग ये शब्द बोल देते हैं। कहाँ कौन आत्मा का जानने वाला है आजकल? हाँ, किसने जाना आत्मा को? आजकल आत्मज्ञानी कहाँ है? ऐसा सत्संगी लोग भी बोल देते हैं। हाँ, जो तत्ववेत्ता होगा, तत्ववेत्ता कहता है आत्मा का बोध सबको है, पशु पक्षी को भी है। तत्ववेत्ता कहेगा पशु पक्षी को भी आत्मा का बोध है। क्यों? क्योंकि अहम अस्मि इसका कभी बाध नहीं होता है ना। अहम अस्मि का तो कभी बाध नहीं है। मैं क्या हूँ ये उसको पता नहीं ना, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ ये पता नहीं उसको, लेकिन मैं हूँ इसका तो बाध जानवर को भी है।
हाँ, तो आत्मा का बोध तो सभी को है, लेकिन व्यवहार में कभी कोई बात करे तो कहेगा अब आजकल कहीं कोई ब्रह्मज्ञानी वगैरह तो है नहीं। कभी रहे होंगे सुखदेव जी, कभी रहे होंगे। हाँ, तत्ववेत्ता की दृष्टि और संसार की दृष्टि में फर्क करो। हाँ, फिर वहीं कहते हैं कि जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसे उसको सृष्टि में दिखाई पड़ता है। ज्ञानी को सब ज्ञानी दिखाई पड़ेंगे, अज्ञानी को सारी दुनिया। तो ना भाति ना अस्ति, अरे कूटस्थ है ही नहीं यार, जो कुछ है वो कौन, ये शरीर ही तो है। तो खाओ पियो यही काम आवेगा, है ना, ये खाओ पियो मौज करो यही काम आवेगा। खा लो, दूध पी लो, रोटी दाल खाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ पियो, क्या करो। जाट रेजिमेंट में लिखा होता है, जाट रेजिमेंट, हाँ, उनके यहाँ पर मेस के सामने लिखा होता है तगड़ा रहो। हाँ, अंग्रेजी में लिखा होता है TAGDA, तगड़ा रहो, मतलब खाओ पियो तगड़ा रहो, यही तो तुम्हारा जो है मजबूत रहो, यही तो काम आवेगा। तगड़ा रहो, अच्छा, हाँ, तगड़ा रहो, अरे मजबूत रहो, खूब एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, खाओ पियो मजबूत रहो, यही तो काम आवेगा, यही तो काम। तो अब ना, अरे आत्मा को जानो, ले ना भाति ना अस्ति, ना है तो ना भाति ना आत्मा है, ठीक है होगा कोई नहीं, कोई नहीं, जो है यही है। कुछ लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं सब खुली आंख का सपना है, जब तक जान है तब तक, देखो ये सब क्या है, जब तक जान है तब तक, अरे तभी तक सब कुछ है, और आगे ना भाति नास्ति, ना है ना दिखाई पड़ता है, कौन आत्मा कहाँ जाती है कहाँ आती है, ये सब ब्राह्मणों ने अपना कमाने धंधे का बनाया हुआ है। स्वर्ग नरक सब ये ब्राह्मणों का अपना बनाया हुआ धंधा है, रोजी है, यही से लिखा हुआ है। चारवाक दर्शन का यही सिद्धांत है। हाँ, क्या चारवाक दर्शन का एक ही श्लोक याद है आप लोगों को ना? हाँ हाँ, ये कई 8-10 श्लोक हमको याद है। हाँ, जरफरी तुरफरी इत्यादि लो, हाँ नहीं कोई कुछ सर्वदर्शन संग्रह में श्रीमद् मध्वाचार्य जी ने कुछ श्लोक संग्रहित किया है, वहीं से कुछ याद है, बाकी अलग से ग्रंथ नहीं देखा। उन्होंने कहा चारवाकों ने, ये जो वेद में लिखा है ना, सब ब्राह्मणों ने अपना कमाने खाने का धंधा बनाया है, काम ना करना पड़े, बैठे बैठे पोंगा पंथ, ये चारवाक दर्शन है। अरे बताओ, वेद में लिखा है जरफरी तुरफरी ऐसे मंत्र है, ऋग्वेद का एक मंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है आज तक इसका अर्थ नहीं खुला है। ये वेद में मंत्र है, ऋग्वेद में जरफरी तुरफरी, हाँ, तो ये वेद में मंत्र है। बताओ इसका क्या अर्थ है? ये पाणिनि के अनुसार नहीं होता, किसी संस्कृत भाषा में इसका अर्थ पता नहीं है। ये कोई मंत्र है, ये तो जैसे कोई पागल कुछ भी बोल देवे, ओम फट स्वाहा तो क्या है, बोले ना भाती ना है ना दिखाई पड़ता है, कोई आत्मा उत्मा नहीं। खाओ पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य, मरने के बाद कौन आता है कौन जाता है। ये कहाँ पर हैं, ये किस अवस्था में हैं? बोले ये आवरण में हैं। अज्ञान तो है ही, किसी ने आत्मा को बताया भी तो भी आवरण है ना। जैसे पर्दा पड़ा होवे तो पीछे कोई बतावे कि पर्दे के पीछे कोई है, लेकिन पर्दा पड़ा होवे तो उसको दिखाई ही ना पड़े। अज्ञान की स्थिति क्या होती है कि वहाँ पर है ही नहीं, जहाँ पर नाटक खेला जा रहा है वहाँ पर आदमी है ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि यहाँ कोई नाटक खेला जा रहा है, तो अज्ञान हुआ। वहाँ आके आदमी बैठा है देखने के लिए, वहाँ पर उपलब्धि है नाटक का, लेकिन रंगमंच पर ऐसा एक पर्दा पड़ा है कि उस पर्दे के पीछे जो कार्य करता है, एक्टर है, वो हमको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कि पर्दे के पीछे रावण है कि राम है, नहीं दिखाई पड़ा। तो क्या पड़ा हुआ है वहाँ पर? पर्दा। तो यहाँ बताया तो जा रहा है ना कि आत्मा है, आत्मा को जानो। क्या था मंत्र? आत्मानम चेत बिजानीयात, याद है ना, अयम अस्मीति पुरुष, इसको याद रखना चाहिए। वो आधार तो लिया जा रहा है ना कि बताया तो जा रहा है कि जो आत्मा को जान लेगा ये अपनी आत्मा ही परम पुरुष है। हाँ,
वो मुक्त हो जाओगे। तो बताया भी जा रहा है, लेकिन आवरण ऐसा मजबूत पड़ा है। पर्दा भी कई तरीके का होता है। कोई झीना पर्दा होता है तो पीछे वाला झलकता रहता है, और कोई मोटा पर्दा होता है तो पीछे का, वैसे गर्मी में मोटा पर्दा लगाते हैं कमरे में ना, मोटा पर्दा लगाते हैं गर्मी में, जिससे गर्मी कम, और सर्दी में अलग पर्दा लगाते हैं। मोटा पर्दा हो तो ये आवरण पड़ गया। बताने के बाद भी उनको तो अज्ञान और आवरण में फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फ़र्क करना। इसलिए बता, अज्ञान माने उसको होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, जैसे जन समाज का जीवन चल रहा। आवरण माने बताया भी जा रहा है, कोई बताने वाला है भी, और फिर भी उसको कुछ उसके बारे में समझ है, बल्कि उल्टा समझता है, ये सब पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, ना भांति, तो इसका नाम होगा आवरण। ठीक है ना, दोनों में फ़र्क करो। हाँ, नहीं तो अज्ञान और आवरण को लगभग फ़र्क नहीं कर पाओगे। थोड़ा विवेक शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो। अज्ञान में, अब भाई एक रिक्शा वाला है, हमारे भारत का नहीं, मान लो दूसरे देश का, आत्मा के बारे में बताओ उसको जाके, जहाँ उनके सिद्धांत में ही आत्मा की बात नहीं है। हाँ, अब बताओ उनको, तो वहाँ पर अज्ञान है। हाँ, अपने यहाँ पर बताते हुए भी क्या है उसको, आवरण। हाँ, अरे महाराज कहाँ आत्मा है। हाँ, फिर तीसरा कहते हैं कर्ता भोक्ता अहम अस्मि इति विक्षेपम। जब अज्ञान हो गया, आवरण हो गया, तो तीसरी स्थिति याद है ना, वो बच्चों ने यही कहा था ना। हाँ, 10वां आदमी चला गया, दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर कहा गया कहाँ, तो उन्होंने कहा नदी में डूब के मर गया। ये विक्षेप था ना वहाँ पे। तो ऐसे ही जब अपने भीतर आए, तीसरी अवस्था को ले आओ, तो जो कूटस्थ अपना आत्मा है उसको गया भूल, और अपने आप को क्या मानने लगा, अहम कर्ता अहम भोक्ता। कर्तृत्व का संग और भोक्तृत्व का संग देखो बिल्कुल स्पष्ट है। कर्ता भोक्ता अहम अस्मि, अस्मि माने यही मैं हूँ। हाँ, मुख्य रूप से सबसे बड़े जो है झंझट यही तीन हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व। ये बहुत बड़ा जो है। फिर इसी को दूसरे शब्दों में ले आओ, अहमता ममता। अहमता और बस इसी में अहमता और ममता, मैं और मेरा, मैं और मोर तोर तय। अब उसको संस्कृत भाषा में आप अहमता और ममता, मैं, अहमता माने मैं, ममता माने मेरा, अहमता और ममता, ये सब मूल झंझट की जड़ यही है। ये मान बैठे ना कि यही मैं हूँ, ये मेरा है, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। बस क्या हो गया, इसी का नाम है विक्षेप। विक्षेप माने विपरीत समझ, विपर्यय। बोध कैसे होना चाहिए, इस प्रसंग का शुरुआत था, असंदिग्ध अविपर्य, है ना। संशय और विपर्य रहित बोध होना चाहिए। कैसे, जैसे आज शरीर के प्रति हमारा संशय और विपर्य रहित बोध है कि शरीर ही मैं हूँ, ऐसे अपनी आत्मा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये प्रतिज्ञा है, वहाँ पहुँचाना है। इस प्रसंग में अयम का जो अर्थ था ना, ये प्रतिज्ञा थी यहाँ पर अयम में, कि जैसे आज असंदिग्ध और अविपर्य बोध अपने शरीर के प्रति है, ऐसे आत्मा के प्रति होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये कुछ बंधन हैं, अवस्थाएं अलग अलग, अज्ञान, आवरण और विक्षेप। क्या हो गया विक्षेप? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये आपका विक्षेप है, उल्टी समझ है, ना समझी है। और शायद हमने कहा था, सावधानी से समझना, याद होगा, मैं करता हूँ ये भी एक भ्रम है, तो दूसरा करता है ये भी एक, हाँ, ये भी तो एक भ्रम है। हाँ, ये नहीं कि नहीं वो खराब करता है, वही समस्या पैदा करता है, वो सताता है हमको। हम थोड़े सताते हैं किसी को। किसको सताता है वो? हाँ, वो दूसरा किसको सता रहा है? जिसको सता रहा है ना। अभी एक लाइन पढ़ा था, आपस में समसत्ता जिनकी लख साधक, है ना। किसी ने गाली दिया, उसका मन खराब था, गाली दिया, आपको चोट उससे
लगी, ठीक है ना, चोट उससे लगी, प्रभावित हुए, ठीक है। तो अब आप ज्ञानी नहीं हो, उसी के बराबर हो आप, आपस में समसत्ता। सत्ता किसकी हो गई अब? समान सत्ता हो गई, समान सत्ता हो गई ना। याद है ना, प्रेम करने के लिए भी बराबर सत्ता चाहिए एक ही छत पर, और तलवार चलाने के लिए भी एक ही छत चाहिए। तो जब हम अपने आप को कर्ता माने तो भी अज्ञानी, और किसी और को कर्ता माने तो भी, क्योंकि उसने किया और हम उसे हमारे लिए किया, तो भी तो आप फंस गए। ना आपने किया ना किसी और, कुछ नहीं, सब हो रहा है। हाँ, जब थोड़ा ऊपर चले जाते हैं ना, हाँ, अपनी पृथ्वी से थोड़ा ऊपर चले जाओ। महाराज अभी जो आपका इंडिगो चलता है उसकी 45,000 फुट की ऊंचाई पर तय है। जो हम इथोपिया से गए वो 37,000 फुट की, सबका फुट अलग अलग तय होता है जिससे क्रैश न करें। आप इस फुट की ऊंचाई पर उड़ोगे, आप इस फुट की ऊंचाई, इतनी फुट की ऊंचाई पर उड़ोगे, जिसको 3G 2G जैसे होता है। तो ऐसे ही उनका सबका बिल्कुल निश्चित होता है। तो इंडिगो वाले सबसे ज़्यादा जाते हैं, 45,000 पर है। और उतने ऊपर चले जाओ तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 45,000 फुट के ऊपर, वहाँ टेम्परेचर होता है -50, -60, हाँ, वो अंदर सब AC चलता रहता है तो पता नहीं लगता। वहाँ -50-60 होता है ऊपर की तरफ। अब उतरने पर चलो और वहाँ खिड़की से नीचे झांको, हाँ, तो करीब वो आपका 15 किलोमीटर ऊपर है, ज़मीन से 15 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, लगभग 14-15 किलोमीटर। लेकिन वो नीचे आपका वो रास्ता दिखाई पड़ता है ना, बिल्कुल साफ साफ दिखता है। और ज़्यादातर सारा गांव इतने में दिखता है, पेड़ पौधे सब बराबर, हाँ, सब बराबर दिखाई पड़ता है। अच्छा, उससे और ऊपर चले जाओ, 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर के ऊपर चले जाओ तो पृथ्वी कैसे लगेगी फिर वहाँ? मेरा तेरा कैसे लगेगा? ये मेरी दीवार है, इसको तोड़ना मत, ये मेरा खेत है, तुम्हारी गाय इसमें आवे ना, नहीं मारूंगा, लगेगा वहाँ पर भेद? है? जितना हम ऊपर चले जाते हैं उतना मेरे तेरे का भेद खत्म हो जाता है। छोटा छोटा मेरे तेरे का भेद बनाओ और दुखी रहो। अपनी चित्त वृत्ति को खूब ऊपर उठाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं कूटस्थ हूँ। नहीं होता तो ये बोध नहीं होगा तो मान बैठोगे, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरी ये वस्तु है, ये तेरी वस्तु है, इधर पाँव मत रखना नहीं तेरा पाँव तोड़ दूंगा। लो, हाँ, घर में बाउंड्री वाल बनती है, घर में बंटवारा होता है तो बंटवारा बन जाता है, इधर रखा तो तेरा पाँव, कौन है कहने का भाई है, लेकिन इधर पाँव, लो महाराज क्या बन गया? बोले इसी का नाम है विक्षेप। विक्षेप, ये सब विक्षेप। अब देखो ज़्यादातर जीवन एक अज्ञान और आवरण का पता नहीं है किसी को। पता, वो जब बात चलती है तब कहता है कि आत्मा क्या है मुझको नहीं पता ना, आवरण पड़ा। लेकिन पूरा जीवन किस में चल रहा है? विक्षेप में। पूरा जीवन संसार आसक्त चित्त, पूरा जीवन इस विक्षेप के अंतर्गत जा रहा है, पूरा का पूरा। हाँ, क्या हुआ? नहीं जा रहा है? हाँ, कैसे चले? ज़्यादातर जीवन विक्षेप पे चलता है। हाँ, कर्ता भोक्ता, तीन घटना हो गई, अज्ञान, आवरण, विक्षेप। तीनों समझ में आ गया अपने कूटस्थ के प्रति। अब कहीं पहुंच गए सत्संग में, जैसे आप लोग सत्संग में पहुंच गए। कभी कभी कोई पकड़ के ले चलता है ना, चलो चलो सत्संग में। सत्संग में पहुंच गए, किसी महात्मा जी के पास पहुंच गए। अब महात्मा जी ने बताया श्रुति से, युक्ति से, अपने अनुभव से, श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या, उन्होंने पक्की बात कही कि देखो आत्मा है। तब दिल को तो विश्वास हुआ, हाँ बात तो बिल्कुल सही जम रही है, बात तो जम रही है। अरे भाई, हाँ, इतना तो पक्का लगता है ना कि जो बदल जाता है वो नित्य नहीं है। शरीर तो बदल जाता है, मन तो बदल जाता है, ये नित्य कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी तो मैं जिंदा हूँ ना, तो बात तो जम गई, कुछ तो है। जो है
हर बदलने वाले का जो साक्षी है वही तो आत्मा है। बात तो जम गई, हाँ है तो होना तो चाहिए। जब ये बात जम गई तो इसको हम कहते हैं अब ये परोक्ष ज्ञानी हो गया। अगला श्लोक देखो, अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वार्तया पश्चात् कूटस्थ एवास्मि इत्येवं वेत्ति विचारतः। वार्तया, वार्तया माने जब कभी किसी ज्ञानी के साथ वार्तालाप हुआ, आपका कहीं सत्संग में गए, चिंतन करने के लिए कहीं पर गए, तब उन्होंने जैसे युक्ति संगत उन्होंने उपदेश दिया, श्रुति युक्ति अपने अनुभव के बल से उन्होंने समझाया, तब भीतर तो लगता है अस्ति कूटस्थ इति, हाँ एक आत्मा तो होना चाहिए। भाई उन्होंने समझाया ना कि हजारों तरह का बल्ब जल रहा है, दीपावली में झालर लगाया, नीला पीला लाल हरा तमाम तरह का बल्ब जल रहा है, कब जलेगा सब? जब वहाँ पर एक बिजली होवेगी, है ना। देखो ये हमारा तर्क है। ऐसे ही हाथ काम करता है, पाँव चलता है, आँख देखती है, कान सुनता है, कब? जब भीतर एक आत्मा होगी तब विश्वास होने लगता है आत्मा होना चाहिए। अस्ति कूटस्थ इति। अब ये सत्संग सुन के विश्वास पक्का होने लगता है ना। है तो होना तो चाहिए। अब हम लोगों के पास दृष्टांत की कोई कमी नहीं है। रस्सी, सांप, आकाश की नीलिमा, मृग मरीचिका, काजल, कितने सारे दृष्टांत हैं। फिर क्या दृष्टांत दिया? सपना, नाना छिद्र घटोदर स्थित। हाँ याद आया? नाना कहाँ का है? एक घड़ा हुआ, उस घड़े में तमाम तरह का छेद कर दिया, उसके अंदर एक जलता हुआ दीपक रख दिया, उस घड़े को लटका दिया ऊपर, तो उसमें से प्रकाश छेदों में से होके निकलने लगता है। कब प्रकाश निकलेगा? तो ये मत कहना वो छेद प्रकाश दे रहा है, वो घड़े का छेद नहीं प्रकाशित कर रहा है। और घड़े के छेद पर एक जगह पर पीली प्लास्टिक, नीली प्लास्टिक, लाल प्लास्टिक लगा दो तो प्रकाश भी बिल्कुल अलग अलग होगा। तो छेद नहीं प्रकाशित कर रहा है, प्रकाश देने वाला तो घड़े के भीतर है। ऐसे ही इस शरीर रूपी एक घड़ा है, इस शरीर के घड़े में 9 छेद हैं। हाँ 9 छेद हैं। हाँ महाराज ये भगवान ने बढ़िया बढ़िया छेद बना दिया है। कौन सा? 2 आँख का। आपको लगता नहीं ये जैसे पेड़ में पक्षी खोड़हर बना लेता है, ऐसे तुम्हारी आँख यहाँ चिपकी हुई है। पहले वही बनती है। हाँ वही बनता है। अब जो भी है देखो तो गड्ढा ही लगता है। अच्छा यहाँ से यहाँ मिलाओ एक रेखा में तो एक गड्ढा लगेगा कि नहीं? क्या हुआ? अब आप तो कहते हो आँख बड़ी सुंदर है हमारी। हाँ यहाँ से यहाँ मिलाओ, ए आगे है, ए आगे है ना। अंदर घुस गया क्या? इसीलिए हम कहते हैं अक्ष। अक्ष माने गड्ढा। आप उसको रख लो आँख चक्षु। अक्ष माने गड्ढा, तो गड्ढा। अब आप इसमें सुंदरता की कल्पना कर लो, आपका संसार है, जगत थोड़े है। जगत में तो ये बना, तो ये सब छेद हैं। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से काम करते हैं। कब? जब भीतर वो प्रकाश का दीपक है तब ना। जैसे वो घड़े के शरीर में घड़े के छेद से निकलता है, कब? जब दीपक भीतर है। तो आत्मा तो है, जिंदा तो है। हाँ और ना हो वही आत्मा तो ये शरीर वैसे बना रहे, आँख देखती नहीं, कान सुनता नहीं। हाँ तो फिर कौन चला गया? कौन चला गया भीतर से? बोले आत्मा चली गई। तो विश्वास होने एक आत्मा तो है, एक आत्मा तो है। तब हाँ भगवान उसकी आत्मा को
है ना, भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। चलो 2 मिनट का मौन रखते। अच्छा, नास्तिक आदमी भी अपने परिवार का कोई मर जाए तो उसके फूल को लेके हरिद्वार वगैरह कहीं गंगा जी वगैरह जाता है कि नहीं जाता? हाँ, क्यों जाता है? वो तो नहीं मानता भगवान को। हाँ, अच्छा, कुछ 13वीं 5वां दिन करेगा कि नहीं? चलो 13वीं ना करे, 5वें दिन तो उठावनी तो कुछ करेगा। पंजाबी लोग उठावनी करते हैं, हम लोग 13वीं करते हैं। हाँ, एक समाज है राम स्नेही परंपरा, वो 17वीं करते हैं। महात्मा लोग 16वीं करते हैं। कुछ तो करेगा ना मरने के बाद, कुछ तो करेगा कि नहीं? क्यों करेगा? किसके लिए करेगा? वो तो मर गया। अरे मुसलमान ईसाई होगा तो मोमबत्ती तो जलाएगा ना, वो 40वां करेगा ना मोमबत्ती जलाएगा, फूल जाके कब्र पे रखेगा। क्यों करेगा? किसके लिए कर रहा है? वो तो मर गया। बोले नहीं, वो शरीर के भीतर भी कोई रूह थी, कोई सोल थी, है ना। हाँ, ईसाई कहेगा सोल, मुसलमान कहेगा रूह, हम कहेंगे एक आत्मा। तो हाँ, विश्वास होने लगता है आत्मा। अरे यार, पर इस तरह समझो ना, आत्मा है, विश्वास हो जाता है। हाँ, इसका नाम है परोक्ष ज्ञान। आस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षम वेत्ति वार्ते। सत्संग में जा कर के, महापुरुषों की बात सुन करके मन में एक पक्का हो जाता है कि आत्मा है। ये परोक्ष ज्ञान है। हाँ हाँ, आत्मा है। कैसी है आत्मा? नित्य है, सच्चिदानंद है, आत्मा है। कहाँ रहती है आत्मा? कहाँ रहती है आत्मा? हाँ, क्या हुआ? सही कहूँ, पक्का समझना, गलत नहीं है। आप लोगों को भगवान का जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान है। भगवान है, परोक्ष ज्ञान है कि अपरोक्ष? हाँ, है ना, भगवान है। कहाँ है? कहाँ है भगवान? पक्का नहीं है, सुना सुनाया है। आत्मा में तो मतलब क्या हुआ फिर? भगवान है, ये क्या है? परोक्ष ज्ञान है। चाहे 10 साल से कोई सत्संग सुन रहा हो, 20 साल से सत्संग सुन रहा है, ये कौन सा है? अच्छा, कोई कष्ट मिले तो भगवान से मनाओगे ना, प्रभु कृपा करना तो ठीक हो जाए। मनाया कि नहीं मनाया? हाँ, मनाया ना। तो फिर अभी ये ज्ञान कहाँ हुआ कि सुख दुख की सत्ता ही नहीं है? हाँ, अभी दुख की सत्ता मानी। हाँ, हमको दुख हो रहा है तो प्रभु आप कृपा करना ये दुख दूर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपको परोक्ष ज्ञान है। तो इसको ऐसा मत समझना कि ये बहुत हल्की फुल्की बात है। अभी अपने आप को इसी में रखो, तभी समझ में आवेगा। भगवान, आत्मा अभी परोक्ष है। अच्छा, आत्मा का अगर वास्तव में अनुभव हो गया तो शरीर से ममता क्यों होती फिर? किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनु शरीर। हाँ, याद है, वो बिल्कुल सूत्र को पकड़ के रखना है शुरुआत का। किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम। हाँ, फिर हाँ, तो ये है परोक्ष ज्ञान। सुन करके ईश्वर हैं, आत्मा है, साधना किया जा, परोक्ष ज्ञान हुआ। जब कभी साधना करने लगेगा और साधना करते करते कभी अपने इसी कूटस्थ आत्मा का पश्चात कूटस्थ एव अस्मि, ये अपना आत्मा ही मैं हूँ, ये अनुभव हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। ठीक है ना। जैसे वो गुरु जी ने कहा था 10वां आदमी मरा नहीं, रो मत बच्चा लो, ये परोक्ष ज्ञान था। मरो नहीं, जिंदा है, परोक्ष ज्ञान। फिर जब समझाया तू ही 10वां है तो ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। उसी प्रकार से जब ये अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ना गंता ना अगंतश्च, ना जाता हूँ ना आता हूँ, तब समझना अपरोक्ष अनुभव। अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो जाए महाराज, फिर क्या कहना। तो जब अपरोक्ष अनुभव हो जाता है तो 2 घटनाएं घट जाती हैं। अगला श्लोक में 2 घटनाएं बताते हैं। कर्ता भोक्ता इत्येवम् आदिशोकजातं प्रमुञ्चति कृतं कृत्यं प्रापणीयं
प्राप्तमित्येव तुष्यते। तो भीतर जब ये भाव आ जाएगा कि मैं कूटस्थ हूँ, आत्मा हूँ, तब कर्ता भोक्ता इति, ये जो बीच में बैठा था करने भोगने वाला विक्षेप, वो गया मिट, तो शोक मोह भी गया मिट। शोक अपगम, शोक मोह की निवृत्ति हो गई। तत्र को मोहः का शोकः। अब कह लो फिर, ज्ञानी शोक नहीं करता, ज्ञानी शोक नहीं करता, बस यही पहचान है। ज्ञानी भूखा रहता है, ये पत्ता। ये सब चीज़ें आप लोगों को कम से कम कुछ चीज़ों को पक्का चित्त में बिठा के रखना चाहिए। हम लोगों के लिए श्रुति प्रमाण है ना, श्रुति प्रमाण है। तो जब श्रुति प्रमाण होता है तो वेद की बात को पकड़ के रखना चाहिए। जैसे महाराज श्री ने समझाया कि आपके पुराणों में दर्जनों बार वर्णन है कि एक ऋषि काम के वशीभूत हो गया, एक ऋषि क्रोध के वशीभूत हो गया, एक ऋषि लोभ के वशीभूत हो गया, लोभ में उन्होंने मांगा 14,000 स्वर्ण मुद्रा ले आओ। हाँ, एक ऋषि जो है मोह के भीतर वशीभूत। तो काम क्रोध लोभ मोह सब दिखाई पड़ेगा, लिखा हुआ है पुराणों में। लेकिन किसी कथा में एक ढूंढ के बताओ कि ऋषि ने झूठ बोला हो। वेद की आज्ञा क्या है? सत्यम वद, है ना, सत्यम वद। तो कामना का वर्णन है, क्रोध का वर्णन है, लोभ का वर्णन है, मोह का वर्णन है, द्वेष राग द्वेष का वर्णन खूब है। झूठ ऋषि ने बोला हो, बताओ आप। अच्छा, दुर्योधन जैसा आदमी, जिसको हम लोग दुष्ट कहते हैं, जब अपनी माँ के पास चल पड़ता है नग्न और रास्ते में भगवान मिल गए, भगवान ने पूछा क्या हो गया, तब क्या बोला? झूठ की सत्य। हाँ, कह रहा हूं दुर्योधन जैसा व्यक्ति जिसको हम लोग सवेरे से शाम तक गलिए ही देते हैं, हाँ, वो भी कभी झूठ बोला हो, दिखाओ आप महाभारत में। हम वीर है, लड़ता है, मरता है, लेकिन झूठ बोला हो, दिखाओ आप पूरे महाभारत में। हाँ, वेद ने कहा सत्यम वद, तो सत्यम वद, वो आधार है हमारा। वो ऐसे ही अपने शास्त्र को बिल्कुल हृदय में बिठा करके रखना है, बिल्कुल। तो ज्ञान का लक्षण ये नहीं है कि भूखा नहीं रहेगा। हाँ, कई बार ऐसा वर्णन आया, दुर्वासा ऋषि 3 दिन के भूखे हैं। अरे वो तो भगवान शंकर जी के अवतार हैं। कई बार वर्णन आएगा कि अमुक महात्मा को 4 दिन रोटी नहीं मिली, बिल्कुल सही बात है। उनको वस्त्र नहीं मिला, उनको रहने का जगह नहीं मिली, बिल्कुल सही। लेकिन ये नहीं वर्णन आवेगा कि ज्ञानी महात्मा को कभी शोक हुआ, उनको शोक नहीं होता। बस एक पहचान है, तत्र को मोह का शोक, निवृत्त शोक। क्यों? शोक मोह किसको होता है? कर्ता भोक्ता को। ये जो करने वाला है, भोगने वाला है, उसी को शोक मोह होता है। जब भोक्तापन मिट गया तो शोक भी उसको नहीं होता। ये हो गया छठी अवस्था। ये छठी अवस्था हो गई। हाँ, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, तब हो गया शोक की निवृत्ति। अच्छा, शोक चला गया तो क्यों शोक चला गया? बोले आत्मनिएव आत्मना तुष्टः, अपने आप में ही यस्त्वात्मरतिरेवा स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। तो कह रहे हैं, हाँ, क्या है? अपरोक्ष मति शोक मोक्ष सतृप्ति निरंकुशः। निरंकुशः, किसी पर उनका निर्भर नहीं है। सामने वाला माला पहनाएगा तो खुश होंगे, है ही नहीं। निरंकुश माने अपने आप ही संतुष्ट हैं, आत्मा राम तृप्त हैं, पूर्ण तृप्त हो गए। ऐसे महापुरुष, ये 7वीं स्थिति हो गई, आत्मसंतुष्टि, आत्मरति, आत्मतृप्ति, चाहे जो नाम दे दो। अपन पूर्ण काम, अपने आप में ही पूर्णता का अनुभव है। ये 7 अवस्थाएं हमारे जीवन। अब अपने आप को बिठाओ, आप लोग पूरी तरह से अज्ञानी नहीं हो, नंबर 1। पूरी तरह से आवरण भी नहीं है, नंबर 2। ठीक है, पूरी तरह से अपरोक्ष अनुभव भी नहीं है। हाँ, पूरी तरह से शोक भी अभी गया नहीं है।
पूरी तरह से तृप्ति भी नहीं। तो वो जो बीच में एक चीज थी ना, वही है कौन सा? हाँ हाँ, परोक्ष ज्ञान वाला। हाँ, वहीं पर मतलब ये अगर 7 सीढ़ी बना रहे हैं तो आप तय करो कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हाँ हाँ, अभी इतना थोड़े आप कहते हो ना भाति नास्ति, ना है ना दिखा, ये नहीं कह रहे हो। आवरण नहीं है पूरी तरह से, ना अज्ञान, ना आवरण, ना पूरी तरह से विक्षेप, ना पूरी तरह से अपरोक्ष अनुभव, ना पूरी तरह से तृप्ति, ना पूरी तरह से शोक की निवृत्ति। कभी कभी रो भी लेते है क्या? फिर कहाँ हैं? तो अभी हैं वहीं पर। अब खुद का पक्ता करो, कहाँ पर हैं, कहाँ है नहीं पता। हाँ अब अपने अहम को यहाँ पर ले आओ। अयम अस्मि, मैं कहाँ पर हूँ। हाँ, ये समरी करते हैं। अज्ञान मावृति तद्वद विक्षेपश्च परोक्षधि अपरोक्षमति शोक मोक्षस्तृप्ति निरंकुशा। हाँ, छूटा तो नहीं कोई श्लोक ना? नहीं छूटा नहीं। हाँ ठीक। अज्ञानम नंबर 1, आवृत्तिम आवरण 2, तादवद फिर तीसरा विक्षेप, फिर चौथा परोक्षधि, पांचवा अपरोक्ष मति, छठा शोक से मुक्ति, शोक मोक्ष, शोक से मुक्ति, सातवां तृप्ति निरंकुश। हो गया सातों। जैसे वहाँ पर 10वें आदमी में था वैसे अपने यहाँ पर भी है सातों स्थिति। हम लोग कहाँ पर हैं, वहीं से हमको आगे बढ़ना है, तय करो। अब एक नया प्रश्न उठाते हैं कि ये सातों अवस्थाएं किसकी हैं? कूटस्थ की कि चिदाभास की? पहले भी याद है ना, ये कैसे प्रश्न उठाया था ना कि ज्ञान और अज्ञान किस में होता है? हाँ, ये ऐसे था ना। हाँ, किस में होता है ज्ञान और अज्ञानता? अज्ञानिते चैव। हाँ, ऐसे कहा था। ये अहम कहाँ पर होता है? तो वैसे ही यहाँ पर भी फिर से एक नया, ये 7 अवस्थाएं जो बता रहे हो, अगर चिदाभास की है, चिदाभास की है तो चिदाभास कल्पित है, प्रतिबिंब के जैसे है, वो तो मिटी जाएगा। अगर कूटस्थ की कहोगे आप तो समस्या होगी, क्योंकि कूटस्थ तो किसी का आश्रय बनता नहीं। तो ये किसका है सातों अवस्थाएं? हाँ, चलो शाम को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय